नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आता है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके पहले मेरी 2 वीडियोस और भी आ चुकी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप मैथ्स और इंग्लिश कैसे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, इस एग्जाम का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और एग्जाम लगभग आपका जो है जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। तो उसके लिए हमें जो है प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी होगी। तो इन टॉपिक से हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत आराम से इजीली कर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने खुद से कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स को, रिटन एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है, लाइक सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल। इन सारे एग्जाम्स को मैंने प्री या मेंस लेवल पर इनको मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने सीजीएल मेंस इंग्लिश में 182 मार्क्स भी स्कोर किए हुए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे एग्जाम पैटर्न की मैं हर बार बात करता हूं, तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसमें आते हैं 25 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो हो जाते हैं टोटल 50 मार्क्स आपके। देखिए, ये जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है ये बहुत वास्ट होता है। इसकी हमें अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम अन मतलब इररेलेवेंट भी पढ़ लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता है। और एग्जाम में जो पढ़ना होता है, जो पढ़ना जरूरी है, वो हमारा छूट जाता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेलेवेंसी बताऊं कि इस एग्जाम में जीएस की क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके टॉपिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो एग्जामिनर सवाल पूछता आया है आज तक वो है इतिहास, हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में आजकल ट्रेंड चल रहा है मिडिवल हिस्ट्री का। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री से पढ़ के जाते हैं तो आप मान लीजिए एक सवाल तो बनता है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। एक सवाल आपसे वो 100% इसमें से पूछेंगे और इसके अलावा लगभग 2 सवाल हिस्ट्री में से 3 सवाल पूछ लेते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो हिस्ट्री एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका ज्योग्राफी आता है, भूगोल जिसे हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जैसा ट्रेंड रहा है तो ज्योग्राफी में से सवाल उठ के आए हैं। वैसे अगर मैं कहूं तो ज्योग्राफी में से एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम्स हुए उसमें ज्योग्राफी से सवाल आए थे। तो अब आप ज्योग्राफी मिस नहीं कर सकते, आपको ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। चूंकि एग्जाम में टाइम भी है आपके पास, तो आप इस पोर्शन को मिस ना करें, इसको पढ़ लें अच्छे से। इसके अलावा इकोनॉमी, जो देश की इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से करना है। देखिए, थोड़ा सा ये टिपिकल सब्जेक्ट होता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बात करूं इजी प्लस एग्जामिनर की पसंद, वो है पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज। अगर आप पॉलिटी को कर लेते हैं, देखिए पॉलिटी थोड़ा बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, शॉर्ट मैं कहूंगा एक सब्जेक्ट है। अगर आप पॉलिटी अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके आर्टिकल्स वगैरह में से 2 सवाल आ जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हो या कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो एक तो देखो ये इजी भी होता है, मैं आपको बताऊं थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। तो इसमें से सवाल आते हैं और अगर आप ये अच्छे से कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक नॉलेज भी आपसे पूछेंगे, कुछ इन्वेंशंस वगैरह वो आपसे पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, देखिए अभी अभी हमारे देश में ओलंपिक्स हुए, कई सारे स्पोर्ट्स जनरली होते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में से सवाल आना लाजमी है और आएंगे भी। तो आपको स्पोर्ट्स का जो पोर्शन है ये बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा कल्चर, देखिए कल्चर्स में भी हमेशा से सवाल आते रहे हैं और आएंगे, हमेशा आएंगे। तो आपको इसे भी बहुत अच्छे से करना है। डांस फॉर्म्स वगैरह, जो स्टैटिक पर्टिकुलर जीके, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद का जो पोर्शन है ये है करंट ट्रेंड का मुद्दा।
करंट अफेयर्स एसएससी में पूछे जाने वाले आजकल के सबसे बड़ी चीज है वो है करंट अफेयर्स। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जीएस में मार्क्स आपको बहुत अच्छे लेके आने हैं, तो ये पोर्शन आपको बढ़िया करना है अपना। करंट अफेयर्स से दोस्ती तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स में से सवाल आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, 6 से 7 सवाल भी पूछ रहा है एग्जामिनर, सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप ये मिस नहीं कर सकते। 25 सवालों में से आप मान रहे हैं 6-7 सवाल कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है करंट अफेयर्स। ठीक है, लगभग 6 महीने का कर सकते हो आप, 7 महीने का कर सकते हो एग्जाम डेट के पहले। तो आपको लगभग 2020 के 6 महीने, 2021 के सॉरी 6 महीने का करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का करना है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है स्टैटिक जीके। अच्छे खासे सवाल इसमें से भी पूछे जाते हैं, 3-4 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से भी पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको अच्छे से करना है स्टैटिक जीके, चूंकि सवाल आ रहे हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ये एग्जाम जो है सिर्फ इस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगी, तो हम कोई भी एरिया नहीं छोड़ सकते मार्क्स गेन करने का। इसके अलावा जो आपका टॉपिक बनता है वो है साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स आता है, बायो आता है, केमिस्ट्री आता है। इनमें से एक एक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपको बहुत ऊंचे लेवल की नहीं पढ़नी है, बट पढ़नी है। ठीक है, अब ये तो हो गए देखिए हमारे टॉपिक्स जहां से जीएस जो है पूछी जा सकती है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कौन सी हम बुक से ये टॉपिक्स पढ़ें। देखिए, एक बुक जो कि हर एसएससी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए, सारे टॉपिक्स जिसमें से आपके कवर हो जाते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बुक है वो है लूसेंट। बहुत सारे लोग इस बुक को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बुक। इस बुक से ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। देखिए, एग्जाम का लेवल ओके ओके रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, तो उसके लिए ये बुक मोर देन सफिशिएंट है। आप उसमें से हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, थोड़ी इकोनॉमी पढ़ लें, पॉलिटी तो पूरी कर लें, थोड़ा पार्ट उसमें स्टैटिक का भी दिया हुआ है अच्छा खासा। तो ये सभी, उसमें जो साइंस दिया हुआ है आप ये भी कर लें, तो ये सभी टॉपिक्स आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपनी नॉलेज को और बूस्ट करना है, तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो होती है आपकी, एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वो होती है, आप उस बुक को अच्छे से कर ले। उसमें बहुत सारे, हर टॉपिक के बहुत सारे सवाल दिए हुए होते हैं, तो एमसीक्यूज फॉर्म में वो बुक है। तो आप अगर उस बुक को कर लेते हैं, तो आपका जो जीएस का लेवल है वो लोगों से बहुत ऊपर चला जाएगा, और इस एग्जाम के लिए तो आप मान लीजिए कि आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ये किरण की जो ये एमसीक्यूज वाली बुक आती है, आप इस बुक को कर लें और लूसेंट को कर लें, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग आपको एनसीईआरटी भी कहेंगे। देखिए, नॉलेज के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड रहना है। इस एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल आ रहे नहीं आ रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से 100% आएंगे, और हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना नॉलेज हमसे पूछा जाएगा। और भी सब्जेक्ट्स हैं, देखिए जीएस के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें और भी पढ़ना है, सिर्फ जीएस नहीं पढ़नी है। बहुत ज्यादा डिटेल में चलेगा तो सिर्फ जीएस जीएस पढ़ते रह जाएंगे, और गारंटी तो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा कि 100% इस टॉपिक में से इतने सवाल आएंगे और ये सवाल आएगा। तो हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबली चीजों को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक टॉपिक है करंट अफेयर्स। ये कहां से पढ़ें? देखिए, चाहे तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं, आप वो को देख लें। इसके अलावा बुकलेट्स भी कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करनी है लास्ट से 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लें, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक अपना रिकमेंडेशन दूंगा, तो अभी हाल ही में जो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम्स हुए हैं, आप इनके भी जीएस देख लें। लगभग सवाल उसमें से भी उठ के आ जाते हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपका एग्जाम जो है वो भी 3 तरह का होता है, जैसा मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, 10th 12th ग्रेजुएशन। ठीक है, तो लगभग तीनों के लिए मुझे लगता है कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि जीएस है। तो करंट अफेयर्स मान लीजिए इसमें थोड़ा सा इजी पूछ लें, या हिस्ट्री थोड़ा सा इजी पूछ लें, लेकिन 12th और ग्रेजुएशन में जो टोटल सिलेबस है आपका ये होगा, और 10th से थोड़ा सा बेहतर पूछने की उम्मीद है। तो ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको आपको कौन सी बुक से करना है मैंने आपको बता दिया। बहुत ज्यादा देखिए जीएस को टाइम नहीं देना है, हमें और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, सबको प्रॉपरली करना है। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, कहां से सवाल पूछा जाएगा ये भी बता दिया।
मिलता हूं मैं आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।